आवाम के लिए इस बजट में कुछ है? एक तो खैर अच्छी खबर बता दी सलीम मांडवीवाला साहब ने कि कोई नया टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन नहीं लग रहा, लग रहा है। देखिए, अच्छा, आपका वो तो कह चुके हैं, सॉरी। देखिए IMF के साथ दो तीन चीज़ें। पहले तनख्वाहदार तबके की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है तनख्वाहदार तबका ताजरों से 6 गुना ज़्यादा टैक्स देता है। जो पिछले साल तक 600 अरब रुपए से ज़्यादा तनख्वाहदार तबके ने टैक्स दिया था, जिसमें ग़ालिबन आप भी शामिल है, जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट। जी, अब अगर अच्छा, आपके ऊपर तो नजर करम रहती है ना खास तो जो टैक्स में रिलीफ आ रहा है कुछ क्लास के लिए, तो जब उनको सैलरीड क्लास के लिए जब वो टैक्स देते हैं, उनको बाद पसीना आता है, तो उसको पूंछने के लिए टिश्यू के बराबर आपको थोड़ी सी रिलीफ भी मिल जाएगी। 2-3 प्रपोजल जो सैलरीड क्लास के लिए लाइकली हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं आ रहा। अगर आपकी माहाना आमदन को 1,83,000 रुपया है, उससे ऊपर रिलीफ आ रहा है। अच्छा, मैं उसको सिग्निफिकेंट कह के गवर्नमेंट को खुश नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है नहीं, बट देयर इज अ रिलीफ। एक तो ये बुनियादी यानी 2.25 लाख जिसकी तनख्वाह है उसके लिए रिलीफ है, उसके लिए रिलीफ अगर उससे ज्यादा है, क्योंकि इससे जो नीचे वाली तनख्वाह थी 1 लाख रुपए वाले के लिए, उससे गवर्नमेंट ने पिछले साल कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया था, चलें कर दिया। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा चीज हम सबको हिट करती है ना, उसमें यह है कि जब आपकी माहाना आमदन इस वक्त, अगर आज आपकी माहाना आमदन 3,42,000 रुपया है, तो उसके ऊपर 35% टैक्स है, और उसके ऊपर 35% टैक्स के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना है। अब 9% हो गया। तो उसका रिलीफ है वो ये होगा कि अब ये 3,42,000 रुपये से बढ़ाकर उसको ये लेके जा रहे हैं 5,84,000 रुपये पे। ठीक है, 70 लाख रुपए सालाना रफली। वहाँ पे ये ख्वाहिश है हुकूमत की, IMF मानती है, ये नहीं मानती। IMF इस हद तक तो मान गया कि 4,67,000 रुपये तक ले जाओ। अब 4,67 से 5,83 तक का जो सफ़र है वो हो जाएगा, उम्मीद तो है वो होगी। दैट्स अ गुड स्टोरी। दूसरा इसके अंदर पेंशन्स और उसमें कितना इजाफा मुतवक्के है, इम्कान? ये चीज़ें आखिर में होती हैं। उसमें तो एक स्टेज पे ये भी बात हुई थी कि जी सूबों ने कहा कि ठीक है, आप इतना कुछ हमसे मांग रहे हैं, तो फिर आप तनख्वाहों में इजाफा ना करें, हम भी नहीं करेंगे, आप करते हैं तो हमें भी करना पड़ता है। पर शायद वो ना हो, कोई 8-10% इनको तनख्वाह में इजाफा मिल जाए, और पेंशन में भी करीबन 7.5% के आसपास की बात हो रही है। बट जो टैक्सेस की बात कर रहे थे सलीम मांडवीवाला साहब, ये तो हमने लिख के दे दिया ना IMF को कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अब तक 2 सालों में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है टैक्स इकट्ठा करने में। FBR ने मिस आसमा 2 सालों में जो हदफ से काम इकट्ठा किया है ना टैक्स, वो 2,200 अरब रुपए है। तो आज अगर घुटने टेक रहा है ना वफाक सूबों के सामने, उसके अगर किसी को एक को कसूरवार इदारे को ठहराएंगे, वो FBR है। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी, और उसकी कीमत आपको हमें और पेट्रोलियम लेवी में भी देनी पड़ रही है, पे करनी पड़ रही है। पेट्रोलियम लेवी में भी देनी पड़ी और इधर भी देनी पड़ रही है। जी सलीम साहब, एक चीज सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, IMF के कहने के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए। मैं आ रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही। और सूबों ने 430 अरब रुपए के इजाफी। अच्छा, जी सलीम साहब, जी देखें, ये जो हम FBR को ब्लेम करते हैं ना, मिफ्ता इस्माइल भी इससे मेरे साथ एग्री करेंगे। किसी दुनिया में टैक्स कलेक्शन को कोई टारगेट नहीं दिया जाता। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो हम FBR को बुला के कहते हैं तुमने ये टारगेट करना है इस साल। जब आप उसको एक टारगेट देंगे कि तुमने ये करना है, और तुम बोलोगे तुम करोगे, नहीं भी कर सकते हो तो तुम बोलो तुम करोगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये शॉर्टफॉल जो शहबाज राना कह रहा है ये नहीं आएगा? ये तो आप पूरे 10 साल के एनालिसिस कर लें शहबाज राना, हर साल आपका शॉर्टफॉल है। कौन सा साल मुझे निकाल के बता दें जिसमें शॉर्टफॉल नहीं है? और ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको करना कैसे? जब आप रेवेन्यू को ये कहेंगे कि तुम ये रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम करोगे, तो ये तो होना ही होना है डे 1 से। इट्स अ नॉन स्टार्टर। और मैं अभी से बता देता हूं, नेक्स्ट ईयर आपका, इस साल आपका 860 बिलियन हुआ है या पता नहीं 700 बिलियन हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपका 1 ट्रिलियन होगा। बिल्कुल आखिरी कुछ मिनट्स हैं, तो हम सोलर की भी बात कर रहे थे शहबाज। लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कि सोलर पे भी लगेगा टैक्स या नहीं लगेगा। अभी मांडवीवाला साहब से पूछेंगे, क्या इत्तलात है आपके पास? मेरा ख्याल है कि सोलर के ऊपर शायद कोई चेंज ना करें, क्योंकि पिछले दफा 10% लगा दिया था इन्होंने, 18 किया था, 18 के बाद फिर 10 कर दिया था। बट वो शायद को बहुत ज्यादा उस पर तब्दीली ना आए, क्योंकि और IMF की जो बाकी मुतालबे हैं पेट्रोलियम लेवी मैं आपको बात बताऊं, जो ये स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट होते हैं ना प्रपोजल, ये IMF ने इनको देता, ये IMF के पास जाते हैं। जैसे नेट मीटरिंग खत्म करने की बात IMF ने नहीं की थी, वो ये IMF के पास गए थे जी कि अब नेशनल ग्रिड से डिमांड कम हो रही है तो हम ये करने जा रहे हैं।
अभी भी जो ये 2 पार्ट का जो इंडस्ट्रियल टैरिफ का प्रपोजल है जहाँ पे फिक्स चार्जेस बढ़ाना चाहते हैं ये IMF के पास गए थे बताने के लिए कि हम ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ थोड़ा सा जो सलीम मांडवीवाला साहब ब्रेक से पहले FBR के टारगेट्स की, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब के कहने में ज़रा सॉफ्ट अल्फाज में इसको ये कहूँगा, ये किसी भी चेयरमैन FBR के पास ये इख्तियार होता है, ये चेयरमैन हो या इनसे पहले वाले हो, कि वो जब टारगेट सेट होता है तो वो कह दे कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर या गवर्नमेंट इनको टारगेट देती है, इसका एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब अहदाफ हासिल नहीं होते ना, अहदाफ जब हासिल कह रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं आप, देखिए सूबों के पास क्या बातें कर रहे हो यार, किसकी मजाल है? ना करें ना सर, क्या होगा, ज्यादा चेयरमैन चेंज हो जाएगा, यही होगा ना। नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं यार, नौकरी तो करनी है ना उसने। अच्छा देखें, इसमें FBR के टारगेट ना मीट होने में असल गलती जो है वो हुकूमत की है या शहबाज साहब की है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करी। ये 4 साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर कैपिटा GDP ग्रोथ, ये पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन 4 साल निकले, बुरे तरीन 4 साल निकले। अगर 4 साल आप बुरे तरीन निकालते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बैरूनी सरमायाकारी भी कम तरीन है और पाकिस्तान की टोटल सरमायाकारी कम तरीन सतह पे हो, अगर सरमायाकारी नहीं होगी तो कहाँ से टैक्स आएगा? अगर आपकी अब क्या करेंगे? अब तो नया टारगेट आ गया है कि पता नहीं कितने, सलीम भाई की जो बात है, अल्लाह करे टारगेट पूरा हो जाए। थोड़ी सी जिसारत कर लूं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, सिर्फ ग्रोथ एक फैक्टर नहीं होता, सिर्फ ग्रोथ फैक्टर नहीं होता, महंगाई और ग्रोथ मिला के टोटल नंबर बनता है 14%। ठीक है, टैक्स कलेक्शन 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो नॉमिनल ग्रोथ है उससे भी कम सलीम साहब जी, सर योर कमेंट, और साथ में ये भी बता दें कि सैलरीज में इजाफा होगा कि नहीं। देखें, पूरी कोशिश है कि सैलरी में इजाफा हो, और जो आप टैक्स के रेट्स की बात कर रहे थे पहले, शहबाज आपको बता रहा था, वो भी बात काफी हद तक सही है, बट मैं इस वक्त बजट की चीजें बताना नहीं चाहता, नहीं तो इट डजंट लुक प्रॉपर, मतलब 2 दिन में सबके चीज हैं, बट इन दी हालात जो इस वक्त हैं मुल्क के, उसमें आई थिंक रिलेटिवली द बजट विल बी ओके, मतलब नॉट बैड। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि जी लोग खुश होंगे इस बजट से, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे लोग खुश होंगे। और बजट 12 तारीख को पेश हो रहा है सर, बुरी नहीं है। हाँ, बजट 12 को ही पेश हो रहा है, 12 तारीख को ही पेश हो रहा है जी, इंशाल्लाह, इससे आगे तो नहीं जा रहा। ठीक, आप क्या कह रहे थे? नहीं, आप वजह नहीं है, अब तो बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम, उसकी प्रिंटिंग होनी है, उसकी काफी सारी चीजें होनी होती है, पता है आपको, उसमें टाइम लग रहा है, बट दैट्स अबाउट इट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है अब। ठीक, अब 12 को बजट खैर आ जाएगा। देखिए, जो अवैन जो चीज़ करने की चाहिए हुकूमत को, वो ये है कि IMF आपको कहता है कि एक मखसूस खसारा होना चाहिए, इससे ऊपर ना जाओ। अगर आप अपने अखराजात बढ़ाते रहेंगे तो फिर आपको टैक्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो फिर ये मजबूरी है, फिर लोगों के ऊपर बोझ करना पड़ेगा।